बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे कैलकुलस की। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एलिप्सिस की इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने उस ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है जितना भी, वो हमने उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एलिप्सिस की इक्वेशन है। तो आप ये जहन में रखें कि एलिप्सिस दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक जो एलिप्सिस होता है, यहाँ से मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपको पता है कि ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस और ये हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। तो अब अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एलिप्सिस की, तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है तो ये जो एलिप्सिस है ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, यानी इस तरह का एलिप्सिस है। ठीक है, इस तरह की इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह होता कि एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होता और वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होता, ठीक है, इस तरह भी हमारे पास इक्वेशन आती है एलिप्सिस की, तो फिर आपके पास किस तरह का ग्राफ ड्रॉ होता है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो फिर जो ग्राफ एलिप्सिस ड्रॉ होता अलॉन्ग वाई एक्सिस होता, यानी इस तरह का एलिप्सिस ड्रॉ होता। ठीक है, ये सॉरी ये सही नहीं बन रहा मुझसे, तो मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस होता एलिप्सिस और यहाँ पर अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, हम जो एलिप्सिस का जो सेंटर है ना वो यहाँ पर क्या है, 0 0 है। ओरिजिन क्या है, 0 0 है। तो ये हमें कैसे पता चला कि इसका ओरिजिन जो है वो 0 0 है, क्योंकि ये भी एक अहम सवाल है कि हमें ओरिजिन कैसे पता चला भाई इस एलिप्सिस का ये वाला ओरिजिन है। वो इस तरह पता चला कि इसकी जो जनरल है ना इक्वेशन वो है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको एच की वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ पर के की वैल्यू नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इस केस में एच और के दोनों ज़ीरो हैं। ठीक है, यानी ओरिजिन बन रहा है हमारे पास, इसीलिए हमने यहाँ पर सेंटर जो है वो किसको ले लिया, ओरिजिन को ले लिया है। अब ये जो पॉइंट होंगे यहाँ पर, ये हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, यहाँ पर देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम क्या ले लेंगे ए और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0। इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो होगा ये माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस आपको पता है इस तरफ माइनस का होता है ना, तो माइनस ए और वाई एक्सिस यहाँ पर 0। इसी तरीके से यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 होगा, वाई बी होगा और यहाँ पर एक्स 0 होगा, वाई माइनस बी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि इस एलिप्सिस की लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। तो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, हमारा जो मेन मुद्दा है या क्वेश्चन है वो ये है कि आपने एरिया फाइंड करना है इस रीजन का, जो इस ग्राफ मतलब ये सारा एरिया हमने फाइंड करना है। तो अगर आप देखें कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, एलिप्सिस का ये वाला एरिया जहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हैं दोनों, तो फिर हम क्या करेंगे, जो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अगर आप देखें तो ये वाला एरिया है ये भी बिल्कुल सेम है इस एरिया के, ये वाला एरिया भी सेम है और ये वाला भी एरिया बिल्कुल सेम है इस एरिया के। तो अगर हम एक एरिया ये वाला फाइंड कर लेते हैं और फिर उस आंसर को जो इसका एरिया आएगा उसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस ओवरऑल एरिया हम इसका फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो इस ग्राफ के अंदर मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो ये है एलिप्सिस की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है ये अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लस का एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है इस साइड पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। राइट साइड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके नीचे समझिए 1 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में और यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, जो बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना ये वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
यानी बी स्क्वायर ओवर, इसको मैं ए स्क्वायर को इसके नीचे ले आता हूँ ए स्क्वायर, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब जाहिर बात है जब अंडर रूट के अंडर ये आएगा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा इसके स्क्वायर्स, तो ये जस्ट क्या रह जाएगा b ओवर a, जबकि यहाँ पर ये जो है अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, यानी इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए हम जो एरिया फाइंड करने हैं, ठीक है, तो अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, जबकि हम जहाँ पर जो एरिया फाइंड कर रहे हैं देखें कि यहाँ पर y की वैल्यू अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो x भी यहाँ पर पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो लिहाजा हम कौन सी वैल्यू लेंगे इसकी, यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू लेंगे। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नाउ जो टोटल एरिया होगा, क्योंकि हम टोटल एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा कहाँ से है जी 0 से a तक। ठीक है, तो लेकिन 0 से a तक, और ये हमारे पास आ जाएगा y d ऑफ x आपने लिखना है ज़रूर साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू यानी b ओवर a, और उसके बाद अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे कि ये जो b ओवर a है ये कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4b ओवर a 0 से लेकर a तक, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स हमने एरिया फाइंड करना है 0 से लेकर a तक। अब आप जो ये टर्म देख रहे हैं ना जो अंडर रूट के अंदर है, तो इसका जो है एक फार्मूला है जो आपकी जो कैलकुलस की बुक है ना, चैप्टर नंबर 4 में है ये, और ये वहाँ पे लिख दिया, पेज नंबर 132 निकालेंगे ना, और 33 नंबर फार्मूला है। ठीक है, तो उसमें ये फार्मूला जो है वो यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो डायरेक्ट फार्मूला लिख लेता हूँ 4b ओवर a। ठीक है, तो x ओवर 2, ये फार्मूला इसका है कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर आ रहा है, दरमियान में माइनस आ रहा है, और फिर वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा है, याद रखिए ये वाला फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, x ओवर 2, फिर वही चीज़ लिख लेनी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लगाना है दरमियान में। अब आपने क्या लिखना है, a स्क्वायर ओवर 2 लिख देना है, और साइन इनवर्स x ओवर a। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्लोज कर देना है ब्रैकेट को, और एरिया कहाँ से कहाँ तक था, यानी 0 से लेकर a तक था। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें क्या करना है इसमें, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले a पुट करूँगा जहाँ जहाँ x है, तो 4b ओवर a। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर a पुट करता हूँ यहाँ पर, तो x की जगह, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ रह जाएगी। पहले मैं अभी a पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह a पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स। अब देखिए अगर मैं x की जगह a पुट करता हूँ तो a डिवाइड बाई a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने a जो है पुट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करता हूँ, माइनस। उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें कि अब मैं ये वाली लिमिट पुट कर दूंगा, यानी 0 पुट करूंगा जहाँ जहाँ x है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं दोबारा 0 पुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर x जगह 0 पुट करता हूँ, तो ये भी सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स किस पे होता है, जाहिर बात है साइन इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करेंगे, 4b ओवर a। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर ओवर 2 और साइन इनवर्स 1, यानी साइन जो है 1 किस एंगल पे होता है, जाहिर बात है इसकी वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, पाई ओवर 2 पे होती है। ठीक है, यानी 90 डिग्री पे होती है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कैंसिल करता हूँ, ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो इसका एरिया आएगा वो क्या आएगा, a b और पाई। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह जल्द आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।